अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज हूँ। आज से आपको तैयब एजाज का ये चेहरा नज़र आएगा एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुडन इनक्लेव। मौजूद हूँ मैं इस वक्त रमुस्को के ऑफिस में, बहरिया टाउन फेज़ 7 में, और ये पहला वीलॉग है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुडन इनक्लेव, जो कि ऑन एयर जा रहा है और इंशाल्लाह अब ये सफ़र जारी और सारी रहेगा आने वाले महीनों तक भी। क्यों मैं रुडन इनक्लेव में हूँ, क्यों मैं रमुस्को के ऑफिस में हूँ, वाई रुडन इनक्लेव एंड वाई ओनली बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर। डेफिनेटली एज अ वीलॉगर एक ही ऑप्शन होती है कि आप अगर ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो किसी एक ही प्रोजेक्ट के ऑफिशियली जो है ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस तो आप किसी भी प्रोजेक्ट का कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्रांड एम्बेसडर की ऑप्शन आए तो एज अ वीलॉगर आप खाली एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉक कर सकते हैं। वाई रुडन इनक्लेव, इसका आंसर देंगे, ज़रूर देंगे। करंटली आज का मेरा वीलॉग है रुडन इनक्लेव के हवाले से। मैं इस वक्त ऑन एयर जा रहा हूँ फ्रॉम रुडन इनक्लेव हेड ऑफिस बहरिया फेज़ 7। बहुत डिटेल मीटिंग मेरी रही है स्पेसिफिकली दानियाल साहब के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन से। जो मेरे सवालात थे बिफोर ऑफिशियली बिकमिंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुडन इनक्लेव, कुछ सवालात थे जिनके जवाब हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तमाम तरह ऑडियंस जो रुडन इनक्लेव में मुझे सुन रहे हैं, मैं अगर दरिया को कूजे में बंद करूं तो मैं ये कहूँगा आप तमाम तरह लोगों के परेशानी की बात ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं, अपनी किस्तें पे आउट करते रहे इंशाल्लाह, और आपको डिलीवर होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट अपडेट्स जानना चाहते हैं। ऑन ग्राउंड साइट विजिट करें, डेवलपमेंट अपडेट्स आपको नज़र आएंगी भी और नहीं भी आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? इसमें कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी के बहुत सारे जो है मामलात हैं वो बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और उसकी डिटेल एनालिसिस हम आप लोगों को करते रहेंगे। आज का व्लॉग है मेरा अगेन रुडन इनक्लेव के हवाले से। रुडन इनक्लेव को सबसे पहले समराइज़ करते हैं। तमाम तर लोग जो मुझे नए आज सुन रहे हैं, सबसे पहले जो मुझे आज सुन रहे हैं, जो रुडन इनक्लेव के बारे में इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं लेकिन उनके बारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास दोनों मैप पड़े हुए हैं रुडन इनक्लेव के। ये एग्जेक्टिव ब्लॉक का पूरा मैप है, जनरल ब्लॉक का पूरा मैप है, प्रॉपरली कीनली स्टडी किया हुआ इस मैप को मैंने। और डेफिनेटली जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी, कि किस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, और आफ्टर दैट एंटिटी के बाद यू लॉक द प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट को आप लॉक करते हैं, किस प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी, कहाँ पे नहीं करनी। अगर आप शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपको नुकसान हो गया तो एंटिटी का बीच में कसूर नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो प्रोडक्ट आप डिफाइन करते हैं इन ऑर्डर टू गो फॉर शॉर्ट रन रेंज इन द मार्केट, तो वो प्रोडक्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, देन उसमें आप करते हैं। हमेशा मैं एक बात करता हूँ, कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं किसी भी एंटिटी के, वो ज़्यादा जो है रिटर्न देते हैं शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स में, और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स में जो होते हैं वो रेजिडेंशियल आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। रेजिडेंशियल फाइल जिनके पास है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते 2-4 सालों में कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली लॉन्ग रन जाना पड़ता है। करंटली रुडन इनक्लेव की लोकेशन आप तमाम तरह लोग जानते हैं, जो नहीं जानते अडयाला रोड के ऊपर वाक़ है। रिंग रोड से 0 किलोमीटर का, रिंग रोड इंटरचेंज से 0 किलोमीटर का रास्ता है नियर फ्यूचर में। इसके सामने क्या है? इसके सामने बहरिया फेज़ 8 की एक्सटेंशन है, जरार कैंप बहुत करीब है इससे, और 2 बड़े डैम, जावा डैम और खसाला डैम रुडन इनक्लेव की टेरिटरी के अंदर आने वाले हैं। लोकेशन के एतबार से बेहतरीन और आइडियल लोकेशन पर वाक़ है, इस पर कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं 6 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 फिर लोकेशन, नंबर 3 फिर लोकेशन, आफ्टर डैट एट 4 यू कम्स द मेन बेसिकली एंटिटी आती है कि पैसा किसकी जेब में जा रहा है। क्योंकि फाइल इकोनॉमी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं आपको देखना पड़ता है कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है। फाइल इकोनॉमी में आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कंपनी के पास जा रही होती है, किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं जा रही होती। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने मद्देनजर रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रमुस्को अच्छी कंपनी है, रिप्यूटेड है, इसी के हेड ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। एनी क्यूरी अबाउट रमुस्को, एनी क्यूरी, दुनिया भर में लोग कहीं पर भी हैं, पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, पिंड इस्लामाबाद में कहीं पर भी हैं, अगर रमुस्को की आपको इस कंपनी के हवाले से कोई भी क्यूरी है, हेड ऑफिस आए, अपनी क्यूरी लेकर आए, सवाल रखें सामने, जवाब लें। SECP से रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरिफिकेशन करें। डेफिनेटली 2-3 ऐसे ही इदारे हैं जिससे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी की रिप्यूट को आप देखते हैं। 3-4 चीज़ें जो मुझे रुडन इनक्लेव में शॉर्ट एनालिसिस करते हुए ज़्यादा इंकरेज भी करती हैं, वो ये है कि रमुस्को डेफिनेटली एक अच्छा खासा नाम है, लेकिन जब मैं डेवलपर की तरफ जाता हूँ तो UPDL, अब UPDL का मैं नाम सुनता हूँ तो ऑलरेडी गुलबर्ग ग्रीन में डिलीवर कर चुकी हुई है। एक बहुत ही जाना बिछाना नाम है गुलबर्ग ग्रीन। कंसल्टेंट की बात करूँ तो नेस्पैक जो इनको कंसल्ट कर रहे हैं। 3-4 ही जो एंटिटीज़ हैं जब जुड़ती हैं इकट्ठे तो डेफिनेटली एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में देखने को ज़रूर मिल सकता है, बट पेशेंस विल बी रिक्वायर्ड। करंटली अभी क्या करना चाहिए? अभी रुडन इनक्लेव की मैनेजमेंट ने पिछले दिनों का एक इवेंट भी हुआ था टोपी रख पे पिंडी में ही, और इन्होंने उस इवेंट के इख्तिताम में अनाउंस किया था 5 मरला कमर्शियल, हाई पॉइंट कमर्शियल जो है इन्होंने लॉन्च किया। मैप मेरे सामने पड़ा हुआ, एग्जेक्टिव के बिल्कुल साथ और ओवरसीज से बिल्कुल पहले।
एक मिड पॉइंट पे हाई पॉइंट कमर्शियल जो है उन्होंने लॉन्च किया। ये एग्जेक्टिव का मैप पूरा मेरे सामने पड़ा हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड पे आपको सारे जो मैप्स जो हैं वो दिख रहे हों, ठीक है। एग्जेक्टिव के बिल्कुल साथ और ओवरसीज से बिल्कुल पहले हाई पॉइंट कमर्शियल रुडन एनक्लेव जो है लॉन्च करने जा रहा है। पेमेंट प्लान इसका ये 5 मरले का ये कमर्शियल है। हमेशा याद रखिएगा, या तो 4 मरला कमर्शियल होता है या 8 मरला कमर्शियल होता है। 5 मरला कमर्शियल मेरे इस करियर में भी पहली दफ़ा मेरे सामने से गुजरा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले टाइम पे अगर जब ये डिलीवर होता है। अभी तो फिलहाल इसकी बुकिंग्स हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुकिंग्स, शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स एंड पोजेशनेबल प्लॉट्स। ये 3-4 चीज़ों में ना बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक हो गया। पहले हम बात करते हैं कि 5 मरला कमर्शियल का मतलब क्या है। 5 मरला कमर्शियल का मतलब ये है कि अगर 5 मरला कमर्शियल फ्यूचर में जाके आज से 8-10 साल बाद जाके सोचते हैं, ठीक है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड, लेट अस सपोज सिर्फ 4 फ्लोर्स बनाने की इजाज़त मिलती है, 6 फ्लोर्स हो गए, रेंटल वैल्यू कितने की आएगी? 30 मरले की। तो 5 मरला कमर्शियल एक्चुअली जो भी कमर्शियल एंटिटी होती है, कमर्शियल लैंड होता है, उसको मल्टीप्लाई बाय आप 6 करते हैं फ्यूचर में उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिटरमिन करने के लिए। जितना ज़्यादा कमर्शियल लॉन्ग रन पे जाता है उतना ज़्यादा वो एसिड कन्वर्जन की तरफ जाता है और ROI उसमें बनना शुरू होती है, ठीक हो गया। करंटली अगर आपने बुकिंग करवानी है, मैं हेड ऑफिस में मौजूद हूँ आज रुडन एनक्लेव के। हेड ऑफिस जिस चीज़ की ज़मानत ले रहा है खुद, 5 मरला 65 लाख रुपए का इसका हाई पॉइंट कमर्शियल है, 13 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और 94,791 रुपये की इसकी किस्त है। 4 साल का पेमेंट प्लान है, 48 जो है इंस्टॉलमेंट प्लान है। पोजेशन में आपको 6.5 लाख रुपया मजीद देना है। Above payment plan and prices are subject to change without any notice. Installments are required to be deposited by 1st of each month. The prices of exclusive of development charges. Development charges इसमें include नहीं है। Development charges at the time of possession जो है communicate किए जाते हैं। तमाम तर लोग दुनिया भर में जो मुझे सुन रहे हैं, रुडन एनक्लेव हाई पॉइंट कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स के लिए कीजिए, शॉर्ट रन भी की जा सकती है डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। जहाँ तक मेरी तहकीक का ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा 1 साल हो गया है रुडन एनक्लेव के बारे में ना सुनते हुए, बात करते हुए। कोविड के बाद ये आया, 2020 जून जुलाई में इनकी पहली सेल है। 2-2.5 साल का अरसा है और 2-2.5 साल के अरसे में बहुत सारे लोग कहते हैं ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नहीं है, उनको नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे नज़र आ रही है। कैसे नज़र आ रही है कि जहाँ पे लेवलिंग की बात होती है, लेवलिंग की अंडरग्राउंड मैनेजमेंट की बात होती है। कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी ना एक बहुत बड़ी साइंस होती है, इतना आसान नहीं है कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को डीलिंग करना। दैट इज़ अ रियलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग इन द फेवर, नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी प्रॉपर एंटिटी। वी आर हेयर टू गाइड यू अबाउट द एंटिटी। हतमी फैसला आप ही नहीं लेना होता है, यू हैव टू टेक योर डिसीजंस। मार्केट आपके सामने है, ये व्लॉग्स आपके सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, कंपनीज आपके सामने हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तब भी आपके सामने है, ना करना चाहें तब भी आपके सामने है। If you want to do investments, you listen to us. If you don't want to do investments, you don't even bother to listen us, and that is the reality of this particular market, and we are okay with it. लेकिन once you decide कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, then you go for it. जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इसमें if buts उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये पूरा का पूरा एक जर्नी होता है किसी भी फाइल इकोनॉमी में, आपको करना पड़ता है। यू हैव टू टेक रिस्क लेने पड़ते हैं। रियल एस्टेट पे रिस्क लेते हैं, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। हायर द रिस्क जितना बड़ा लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, एंड वाइस वर्सा, लॉस भी होता है। सो आप एंटिटी में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू डू नॉट गो इधर वन वे, देयर इज ऑलवेज अ 2-way ट्रैफिक। सो यू हैव टू बिकम यूज टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट करने की बात जब करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करें, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स करें, और फिर इस उतार चढ़ाव में हिस्सा बने। उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आता रहेगा, अल्टीमेटली जो आपके नसीब में वो आपको मिलकर रहना है। रुडन एनक्लेव इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाई पॉइंट कमर्शियल मेरे सामने मौजूद है, 5 मरला की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 65 लाख रुपए का प्लॉट है, 13 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है। मजीद मालूमात के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।